शुरुआत करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है ये गतिमान आवेशदाब चुंबकीय क्षेत्र का न्यूमेरिकल है। अक्सर बच्चे जो है इसमें भूल चूक कर देते हैं। और क्वेश्चन कैसे हल होता है, पहले तो फार्मूला बच्चे याद नहीं करते, इसलिए कंफ्यूज होता है। सबसे पहले बच्चों जो है जब न्यूमेरिकल आता है तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। दो लंबे समांतर, तो यह जो है 2 धारावाही समांतर जो चालक तार है उनके बीच लगने वाले बल का सूत्र होता है, उसके पर इस न्यूमेरिकल को लगाना है। ठीक है, 2 लंबे समांतर तार है बच्चों। ठीक है, 2 लंबे समांतर तार है। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अगर हम इसका चित्र बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे बच्चों, ठीक है, तो हम ऐसे इसको चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, जिनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लंबे चालक मान लो हमें ए बी ले रहे हैं और सी डी ले रहे हैं। ठीक है, तो लंबे चालक तार है 3 सेंटीमीटर, और इनमें क्रमशः 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो है मान लीजिए सपोज दैट 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार पर प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला, यहाँ पर जो है हमने बताया था आप लोगों को कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, सपोज दैट इसी वजह से कर सकते हैं, यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो हमने 1 एम्पियर की डिफिनेशन भी बताया था कि 2 अनंत लंबाई के तार वास्तव निर्वात में रखे 2 अनंत लंबाई के तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और उन चालक तारों में इतनी धारा प्रवाहित करे कि उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का हो, तब कहते हैं उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करे। उसी पर बच्चों ये न्यूमेरिकल है। अब जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले बच्चों लिखा जाता है क्या क्या दिया है, तभी समझ में आता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। दिया है हमारा जो है बच्चों r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। जब भी आपको दूरी सेंटीमीटर या मीटर में दी, मिलीमीटर में दी हो तो उसको मीटर में बदलना। मिलीमीटर के लिए 10⁻³ कर देते हैं, और सेंटीमीटर है जिसको मीटर में बदलने के लिए तुरंत बच्चों जो 3 × 10⁻² कर देंगे, या हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले काम आपको यह करना। फिर इनमें क्रमशः 2 एम्पियर, इसका मतलब I1 धारा यह है, यह I2 धारा आपकी है। ठीक है, तो I1 बराबर दिया है 2 एम्पियर धारा है बच्चों, I2 बराबर दिया है 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मान जब लिख देंगे पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, प्रत्येक तार द्वारा प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल की गणना करना। ठीक है, प्रत्येक तार द्वारा। ठीक है, तो फार्मूला सूत्र होता है बच्चों इसका जो है प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल F/L बराबर μ0/2 पाई I1I2/r होता है बच्चों। अप्लाई करना हमको। ठीक है, इस फार्मूले तो इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो F/L बराबर बच्चों 2 × 10⁻⁷ होता है न्यूटन और मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो यह I1 और I2/r हो जाएगा। ठीक है, अब हमको F की वैल्यू निकालनी है, तो 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा I1 I2 और कैपिटल L/r। ठीक है, मान रख दीजिए 2 × 10⁻⁷, 2 × 3 बटा 3 × 10⁻²। ठीक है, 3 से 3 खत्म हो गया बच्चों, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 10⁻⁷, यह ऊपर चला जाएगा। इसमें अंक को एक साथ हल करिए और 10 घात एक साथ हल करेंगे, न्यूमेरिकल आराम से आप काम पर आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये 4 × 10⁻⁷ घात जुटेगी तो 5 हो जाएगा। क्या निकालना हमको? बल। तो आंसर कितना में आएगा? न्यूटन में। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब इस क्वेश्चन अगर 2 लंबे समांतर तार का आ गया तो समझ लीजिए कि एक फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना है